Hello students, this side Harsh Bharadwaj. Welcome you again into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने वीडियो गेम प्रॉब्लम के एल्गोरिदम को डिस्कस करा था। ओके, हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में वीडियो गेम प्रॉब्लम के एल्गोरिदम को डिस्कस करा था, बट आज की क्लास में हम लोग इसके कोडिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास के पिंड कमेंट में मैंने बोला था कि एक बहुत ही छोटी सी एरर हो गई है उसके एल्गोरिदम को डिस्कस करते वक्त। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुतों ने उसे पकड़ लिया होगा या शायद उसके काफी करीब पहुंच गए होंगे, लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन में डीप डाइव करेंगे। आखिर पिछले क्वेश्चन में ऐसा कौन सा बहुत छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने कर दी थी क्वेश्चन को समझने में, जिसके कारण हमारे सोचे गए एल्गोरिदम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा हमारा एल्गोरिदम गलत हो गया। ये कब पता चला? जब हम कोडिंग कर रहे थे तब हमको पता चला कि यार एल्गोरिदम में थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो चुका है। और यही कारण है कि ह्यूमन गलती तो कर सकता है लेकिन एक कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। जब मैंने एक प्रॉपर कोड लिखा तो कोड में आउटपुट बिल्कुल सही आया जो कि प्रिंट करना था, बट जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एक बहुत ही छोटे से पॉइंट को हमने मिस करा था, जिसके कारण आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था। तो अगर आपको एल्गोरिदम को प्रॉपर्ली समझना है तो बने रहना इस वीडियो में, इस वीडियो के अंत तक, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उसके एल्गोरिदम को समझ पाओ और समझ पाओ कि कहां पर आपने एक बेसिक सी भूल की थी, या कह सकते हो कि मैंने कहां पर एक बहुत छोटी सी भूल की थी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना, ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। इसके अलावा हम लोग क्लास 6 to 12 के जो भी कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज को हम लोग अपने इस चैनल पर कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना मत भूलना। वहां पर हम लोग कोडिंग और डेटा साइंस को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पढ़ रहे हैं और काफी मजेदार वो लेक्चर्स हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ क्लास 6 to 12 में हैं तो इसको भूल कर भी मिस मत करना। और बहुत जल्दी ये जो मैं ZIU या ZCU की प्लेलिस्ट को रन कर रहा हूँ इसको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट के स्टूडेंट्स जो कि हिंदी नहीं उतना अच्छा समझ पाते, हिंदी में उतना एफिशिएंट नहीं होते हैं, उनके लिए हम लोग इंग्लिश में भी प्लेलिस्ट शुरू करें और वो भी इतना ही मजेदार होने वाला है। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं कि आखिर हम लोगों ने कहां पर गलती करा था। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो बोला गया था कि ये एक वीडियो गेम प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर क्रेन रखा हुआ रहेगा। शुरुआती पोजीशन में ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर रहेगा। शुरुआत में ये क्या रहेगा? लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर ये क्रेन रखा हुआ रहेगा। ये कुछ डिफरेंट स्टैक दिए होंगे, जैसे कि ये पहला स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है। एक्चुअली क्या करते हैं कि हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये जो है ये तीसरा स्टैक है, ये जो चौथा स्टैक है। तो बेसिकली स्टैक क्या होता है? जब एक के ऊपर हम लोग डब्बे रखते हैं तो उनके अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने स्टैक है? 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब टोटल 7 स्टैक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे क्वेश्चन में n स्टैक्स टोटल दिए गए हैं। ठीक है, उन n स्टैक्स में एक हाइट h होगा, मतलब कि जितने भी स्टैक्स हैं उन सभी का हाइट एक फिक्स हाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। बोला गया कि एक हाइट h ऐसा हाइट होगा जिस हाइट से किसी भी स्टैक का हाइट ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर बोले कि इस स्टैक का हाइट कितना है तो इस स्टैक का हाइट 3 है, इस स्टैक का हाइट 1 है, इस स्टैक का हाइट कितना है? इस स्टैक का हाइट 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 डब्बे हैं, इस स्टैक का हाइट 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 डब्बा है, और इस स्टैक का हाइट जो है वो 4 है क्योंकि वहां पर 1 2 3 4 डब्बे हैं। ठीक है, तो बोला गया कि हमारे जितने भी स्टैक्स हैं उन सबके हाइट जो है एक मैक्सिमम हाइट से अधिक नहीं हो सकता, और उस मैक्सिमम हाइट को हम लोग नाम दिए h। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि एक क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया कि यहाँ पर n का वैल्यू 7 है और h का वैल्यू 4 है। ये एक हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ये एक मिनी एग्जांपल था, ये कह लो कि मिनी टेस्ट केस था, और हम लोग इसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि n का कोई भी वैल्यू हो या h का कोई भी वैल्यू हो तो ये जो हमारा एल्गोरिथम है वो प्रॉपर वर्क करे। बेसिकली एल्गोरिथम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है। तो जो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्लान है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो छोटे डेटा के साथ करना हो या बड़े डेटा के साथ करना हो, स्टेप्स तो मेजर केसेस में वही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग किसी भी छोटे डेटा पर एल्गोरिथम को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद उसको बड़े डेटा पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं कि हमारा जो एग्जांपल था वो n=7 था और h=4 था। ठीक है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर हम लोग 1 दबाएंगे तो हमारा जो क्रेन है वो लेफ्ट में मूव करेगा,
अगर हम 2 दबाएंगे तो हमारा क्रेन जो है राइट में मूव करेगा। अगर हम 3 दबाएंगे तो हमारा क्रेन जो है बॉक्स को पिकअप करेगा, किसी बॉक्स को पिकअप कर लेगा। और अगर हम लोग नीचे आते हैं और अगर हम लोग 4 इंस्ट्रक्शन देंगे तो कोई भी अगर उसके पास कोई डब्बा होता है तो उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और अगर हम 0 इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करेगा, हमारे वीडियो गेम को क्विट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 कंडीशंस तो दिए हैं, बट चारों कंडीशंस के साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। अब हम लोग उस एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या एक्सेप्शंस है भाई, ठीक है। ओके, तो अब हमारा क्या है, हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो है मूव लेफ्ट। तो हमारा क्रेन लेफ्ट को मूव करेगा, लेकिन तब मूव नहीं करेगा जब हमारा क्रेन लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जब हमारा क्रेन जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर है, फिर उसको बोला जाए कि लेफ्ट मूव करो, तो उसके पास तब जगह ही नहीं है लेफ्ट मूव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो लेफ्ट मूव नहीं कर पाएगा। अगर हमारा क्रेन सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर है और उसको बोला जाए कि फिर से तुम राइट शिफ्ट करो, तो जब वो सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब कि अब आगे स्पेस ही नहीं है राइट मूव करने के लिए। तो अगर बोला जाए कि राइट मोस्ट पोजीशन पर मूव करो तो क्या वो करेगा, नहीं करेगा। तो अगर हम किसी क्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहे 2 और वो पहले से ही राइट मोस्ट पोजीशन पर है तो राइट मोस्ट तो वो एक स्टेप राइट में नहीं जाएगा। अगर हम लोग बोल रहे क्रेन को पिकअप द बॉक्स, अगर हम लोग क्रेन को बोल रहे पिकअप द बॉक्स और सपोज दैट कि क्रेन यहाँ पर है और हम लोग बोल रहे पिकअप द बॉक्स, तो यहाँ पर तो कोई बॉक्स है ही नहीं जिसको ये पिकअप करेगा। तो जब यहाँ पर बॉक्स है ही नहीं तो पिकअप करेगा, नहीं करेगा। तो मतलब कि थर्ड का एक्सेप्शन ये है, थर्ड कमांड तब नहीं लागू होगा जब किसी भी स्टैक में हमारे नंबर ऑफ बॉक्स जो है वो कितने होंगे, वो 0 होंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा 4th इंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉप द बॉक्स, ठीक है। तो ड्रॉप द बॉक्स जब बोला जा रहा है तो हमारा क्रेन कब बॉक्स को ड्रॉप करेगा, जब उसके पास पहले से कोई बॉक्स हो। अगर उसके पास पहले से कोई बॉक्स नहीं है तो बॉक्स को ड्रॉप कैसे कर सकता है। तो इट मींस हमारा जो क्रेन है वो 4th कमांड तब नहीं मानेगा जब ये क्रेन खाली हो, जब ये क्रेन लोडेड नहीं हो, ठीक है। तो ये 4 एक्सेप्शन है जिसका हमें ख्याल रखना है। और उसके बाद हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे कि देखो सैंपल इनपुट 1 है तो ये 7 क्या है, ये 7 जो है n का वैल्यू है, और ये जो 4 क्या है, ये 4 जो है वो h का वैल्यू है। तो हमारे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको पहले यूजर से n और h का वैल्यू जो है वो इनपुट ले लेना है, और उसके बाद सपोज दैट कि आप n का वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि हमारे वीडियो गेम में n स्टैक्स होंगे। n क्या बता रहे कि हमारे पास n स्टैक्स होंगे। स्टैक्स का मतलब क्या है, बॉक्स का वर्टिकल अरेंजमेंट। अगर 4 स्टैक बोला जा रहा है तो 4 ठो बॉक्स का वर्टिकल अरेंजमेंट रहा होगा, और अगर n बोला जाए तो n स्टैक्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मतलब कि डब्बों का n अरेंजमेंट होगा वर्टिकल फॉर्म में। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर n स्टैक्स हमारे पास दिए हुए हैं तो सीधी बात है कि अलग अलग स्टैक में अलग अलग नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे। जैसे पहले स्टैक में हो सकता है कि 5 बॉक्स एक पे करके सजाया हुआ हो, दूसरे स्टैक में 4 बॉक्स सजाया हुआ हो, तीसरे स्टैक में 3 ही बॉक्स सजाया गया हो, दूसरे स्टैक में 4 बॉक्स सजाया गया हो। तो हो सकता है ना कि अगर n स्टैक्स है तो n स्टैक्स में अलग अलग नंबर ऑफ बॉक्सेस मौजूद होंगे। तो यही बोला जा रहा है कि पहले लाइन में हमें इनपुट लेना है n और h का वैल्यू, जहां पर n जो है नंबर ऑफ स्टैक्स है और h जो है किसी भी स्टैक की मैक्सिमम हाइट है, कि किसी भी स्टैक की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मतलब किसी भी स्टैक में नंबर ऑफ बॉक्सेस का वर्टिकल अरेंजमेंट कहां तक हो सकता है। आई थिंक यहां तक काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो सेकंड लाइन है, तो जो हमारे पास n स्टैक्स है, हर एक स्टैक में कितने कितने बॉक्सेस होंगे उनको हम लोगों को इनपुट ले लेना है, ठीक है। और उसके अगले स्टेप में हम लोगों को अपना कमांड्स को इनपुट ले लेना है कि अब कमांड क्या कहता है, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल इनपुट है, ठीक है। और ये सैंपल इनपुट जो है सेम इसी की तरह है। ये सैंपल इनपुट यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब कैसे ड्रॉ किया गया है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे ड्रॉ किया गया है। ओके, तो अब देखो हमारा n का वैल्यू क्या दिया हुआ था 7 और h का वैल्यू क्या दिया हुआ था 4। तो देखो तो हमारे पास 7 स्टैक है, 1 2, हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 स्टैक है। और किसी भी स्टैक का हाइट देख लो तो मैक्सिमम 4 है। जैसे पहले स्टैक का हाइट क्या है 3 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, चौथे का 1 है, पांचवे का क्या है 4। तो मैक्सिमम 4 ही है, 4 से अधिक हाइट वाला कोई भी स्टैक अवेलेबल है नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बॉक्सेस दे दिए गए। चलो भाई ये भी हमें पता है कि पहले स्टैक में 3 बॉक्सेस है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है। तो वही यहाँ पर लिख दिए गए 3 1 2 1 4 0 1, ठीक है। अब उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हमें यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 2 2 2 4 1 3 1 4 1 3 1 4 0,
ठीक है, हम लोगों ने इसे लिख लिया। अब समझते हैं चीजों को। हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है 3। तो एक बात ध्यान रहे कि इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि जब गेम की शुरुआत होगी तब हमारा जो क्रेन है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर रहेगा और उसके पास कोई बॉक्सेस नहीं होंगे, मतलब कि वो खाली होगी। ये हमारा इनिशियल कंडीशन दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर क्रेन है। ठीक है, जिसको इंस्ट्रक्शन 3 दिया गया। 3 का मतलब क्या, पिकअप द बॉक्स, मतलब वो क्या किया कि यहाँ से बॉक्स पिकअप कर लिया। तो जैसे यहाँ पे बॉक्स पिकअप किया तो यहाँ पर 3 बॉक्स था, तो अब कितना बॉक्स बच गया, 2 बॉक्स बच गया। चलो समझते हैं इसको। अब क्या है, 2 का मतलब क्या है, मूव राइट। तो 2 2 2 2 4 बार 2 2 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये राइट मूव किया तो 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट और 4 बार राइट, मतलब कि इसके यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसके पास क्या है, यहाँ पर डब्बा है, चूंकि यहाँ पे एक डब्बा पिक किया था तो यहाँ पर इसके पास एक डब्बा मौजूद होगा। अब बोला जा रहा है 4 का मतलब क्या, ड्रॉप द बॉक्स। अब देखो तो क्या ये डब्बा कभी ड्रॉप हो सकता है, बताओ बताओ, सोचो सोचो कि क्या ये डब्बा कभी ड्रॉप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही डब्बा ड्रॉप होगा ना, वैसे इसकी हाइट जो है 4 से अधिक हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मतलब क्या कि हमारा क्रेन जो है ये 4th कमांड मानने से इनकार कर देगा। चलो ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग 1 कमांड देते हैं। 1 का मतलब कि लेफ्ट मुड़िए, तो जो हमारा क्रेन है ये ऐसे आ जाएगा और इसके पास डब्बा रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीन हो चुका है। अब हम लोग क्या बोले कि अब हमारा क्रेन यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद हाथ में डब्बा है। ठीक है, अब 1 अब 3 बोल रहा है। ठीक है, 3 देखो तो 3 का मतलब क्या है, पिकअप द बॉक्स, मतलब ये इसको बोल रहा है कि बॉक्स पिकअप करो। तो क्या ये बॉक्स पिकअप करेगा? अरे कभी नहीं कर सकता भाई। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से एक बॉक्स, और जब इसके पास पहले से एक बॉक्स है तो क्या ये दूसरा बॉक्स पिकअप कर सकता है? नहीं कर सकते। मैंने शुरू में एक सेक्शन में बता रखा है। तो क्या करेगा कि 3rd इंस्ट्रक्शन को भी मानने से मना कर देगा। फिर क्या इंस्ट्रक्शन है 1 का मतलब क्या कि फिर से पीछे जाइए, तो फिर से पीछे आ जाएगा और इसके पास एक डब्बा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है 4 मतलब ड्रॉप द बॉक्स। तो अब इसके पास डब्बा भी है और ये हाइट इसका 2 है, तो इस बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और ये तो लिया नहीं। तो चलो देखो यहाँ पर कितना बच गया, पहले स्टैक में 2 बच गया, फिर 1, फिर ये तो 3 बॉक्स आ चुके हैं ना इस स्टैक में, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 3, फिर 1, फिर 4, फिर 0, फिर 1। तो मतलब कि ये हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 1 3 1 4 0 1। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि यही हमारा आउटपुट है 2 1 3 1 4 0 1। अब इसके लिए कोडिंग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए कोड लिखना बहुत 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 ज्यादा आसान है। अभी तक जो मैंने बात बोला ना, उसी को बस हमें कोडिंग फॉर्मेट में लिख देना है और सीखेंगे अभी हम लोग कि कैसे हम लोग लिखेंगे कोडिंग फॉर्मेट में। ठीक है, चलो अभी हम लोग बिल्कुल रॉ समझते हैं इन सारी चीजों को। ओके, अब हम लोग कोड को बहुत ही रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग अपने मेन फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा कोड है इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा था। ठीक है, अब इंट मेन के बाद हम लोग 2 इंट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। एक इंट वेरिएबल होगा एन और दूसरा इंट वेरिएबल होगा एच। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंपल लिख देंगे इंट एन एच। ठीक है, ये हमारा 2 वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे, एन और एच का वैल्यू यूजर से ही इनपुट ले लेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या हम लोग क्या करेंगे कि यूजर ही बता दो, कि यूजर से बोलेंगे तुम ही बताओ कि एन और एच का वैल्यू क्या रहना चाहिए। जो भी तुम एन और एच का वैल्यू लिखोगे, हम ऐसा एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं कि तुम कोई भी एन और एच का वैल्यू लिखो, उस पे मेरा एल्गोरिथम रन कर जाएगा। ठीक है, तो यूजर कोई भी एन और एच का वैल्यू डाल सकता है। वैसे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दिया हुआ रहता है कि एन का वैल्यू यहां से यहीं तक हो सकता है, एच का वैल्यू यहां से यहीं तक हो सकता है। पिछले क्लासेस में मैंने क्वेश्चन शो करा था, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स क्या दिए हुए थे। यहाँ पर मुझे कंस्ट्रेंट्स कंसीडर करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे। ठीक है, अरे का नाम क्या होगा, बॉक्सेस। वो बॉक्सेस में क्या हम लोग स्टोर करेंगे, हर एक अलग अलग स्टैक में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो हम उस अरे में स्टोर करेंगे। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि एक हम लोग इंट बॉक्सेस नाम का अरे बनाएंगे और हम लोग इस बॉक्सेस नाम के अरे में क्या स्टोर करेंगे कि अलग अलग स्टैक में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं ये हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं। तो कितने एलिमेंट होंगे, हम लोग को हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बॉक्सेस नोट करना है। तो अगर हमारे पास n स्टैक है तो हमारे पास n वैल्यूज आएंगे। तो सपोज दैट हमारे पास 4 स्टैक्स हैं, तो पहले स्टैक में कितना बॉक्सेस है, दूसरे स्टैक में कितना बॉक्सेस है, तीसरे स्टैक में कितना बॉक्सेस है और चौथे स्टैक में कितना बॉक्सेस है, ये हमें स्टोर करना है। तो अगर हमारे पास 4 स्टैक है तो हमारे पास 4 डेटा होंगे। तो अगर हमारे पास n स्टैक्स है तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक है, चलो अब हमारा क्या हुआ कि बॉक्सेस नाम का अरे जो है हमारा डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इस बॉक्सेस नाम के अरे में हम लोग इनपुट ले लेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया था ना कि आपको इनपुट क्या लेना है,
कि अलग अलग स्टैक्स में कितने कितने बॉक्सेस हैं, ये तो वही है ना। ये हमको इनपुट लेना है, तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला है कि यूजर इनपुट में पहले एन और एच का वैल्यू इनपुट लेना है और फिर अलग अलग स्टैक्स में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट है उसको इनपुट लेना है। तो वो हम लोग इनपुट ले लेंगे। कैसे लेंगे आपको पता होगा कि अरे में कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, सिंपल फॉर लूप हम लोग चलाते हैं और उसमें हम लोग लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस और यहाँ पे क्या करते हैं सी इन बॉक्सेस आई कर देते हैं। ये हम लोग इनपुट ले लिए। अब यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दो इंट वेरिएबल खुद से डिफाइन करेंगे। हमारा एक इंट वेरिएबल होगा करेंट कमांड, एक हमारा इंट वेरिएबल होगा करेंट कमांड और एक हमारा इंट वेरिएबल होगा करेंट इंडेक्स। ठीक है, करंट इंडेक्स होगा। अब इंडेक्स यहाँ पर हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हमारा क्रेन जो अलग अलग पोजीशन पर मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो पोजीशन है उसके हम लोग इंडेक्सिंग कर देते हैं कि ये जो पहला पोजीशन है इसको हम लोग आई बराबर 0 बना देते हैं, इसको आई बराबर 1 बना देते हैं, इसको आई बराबर 2 बना देते हैं, आई बराबर 3 बना देते हैं, आई बराबर 4 बना देते हैं, ये आई बराबर 5 होगा और ये आई बराबर 6 होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर बॉक्सेस नाम का अरे बनाए थे तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स में कितने बॉक्सेस इनपुट ले रहे थे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स को इंडेक्सिंग तो करना पड़ेगा ना, उसके पोजीशन को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि चौथे नंबर स्टैक का इनपुट ये है, पांचवें नंबर स्टैक का इनपुट ये है। तो आखिर हमें अरे के लिए तो इंडेक्सिंग करना ही था, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि इंडेक्सिंग कर दे जिससे हमें अलग अलग स्टैक की पोजिशन को हम लोग ट्रैक कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए करेंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 दे दिए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो हमारा क्रेन है वो शुरुआती में लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट, और चूंकि ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन का इंडेक्सिंग क्या है आई इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग करंट इंडेक्स जो है क्या है 0 डाल दिए। ठीक है, तो करंट इंडेक्स नाम का हम वेरिएबल बनाए और उसको हम लोग 0 वैल्यू असाइन कर दे। ठीक है, अब हम लोग एक बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे क्रेन लोडेड के नाम से। ठीक है, एक हमारा बूल डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, नाम होगा उसका क्रेन लोडेड। ठीक है, क्रेन लोडेड नाम होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे शुरुआती में फॉल्स स्टोर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमारा क्रेन जो है शुरुआती में इसके पास कोई भी डब्बा नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या किए कि फॉल्स हम लोग लिख दें। अब देखो तो जो भी यहां तक बात लिखे ये तो हो गई सारी क्वेश्चन की बात, यहां तक तो भाई हम लोग एल्गोरिथम को शुरू भी नहीं किए हैं। एल्गोरिथम हमारा अब शुरू होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, एल्गोरिथम हमारा अब शुरू होगा। ये सारी तो वही बात होगी जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखी गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डू वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डू। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डू और हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से करंट कमांड इनपुट मांगेंगे। यूजर से बताएं कि बताइए सर कि आपका इनपुट क्या है, जैसे 32222 ये इनपुट है ना, तो आखिर ये यूजर ही बताएगा ना कि हम क्या इनपुट डालना चाहते हैं। तो यूजर से हम लोग इनपुट मांग लेंगे कि सी इन आप बताओ कि करंट, एक मिनट शॉर्टकट में लिखते हैं कि करंट कमांड क्या होगा। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जब मैं कोड करूंगा तो करंट कमांड पूरा लिखूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सी इन करंट कमांड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट चलाएंगे कि अगर हमारा करंट कमांड 1 होता है, करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर हमको हमारा करंट कमांड 1 है, अगर हमको लेफ्ट जाने के लिए बोला जाता है और हमारा करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि हमारा जो क्रेन है कहीं यहाँ है, पहले पोजीशन पर नहीं है, कहीं कहीं यहां से लेकर यहां तक में अगर हमारा क्रेन कहीं मौजूद है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो तो सीधी बात है कि अगर करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, करंट इंडेक्स 0 से बड़ा है, मतलब हमारा क्रेन जो है यहां से लेकर यहां तक कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगर यहां से लेकर यहां तक कहीं भी मौजूद रहेगा और उसको अगर बोला जाएगा कि अगर उसको कमांड दिया जाएगा 1 का मतलब मूव लेफ्ट, तो क्या करेगा एक पोजीशन पीछे आ जाएगा और जैसे ही उसका एक पोजीशन पीछे आ जाएगा, सपोज अगर हमारा क्रेन यहां पर था तो इसका पोजीशन क्या था आई इज इक्वल टू 4, और अगर एक पोजीशन पीछे आ गया तो इसका इंडेक्स क्या होगा आई इज इक्वल टू 3, मतलब करंट इंडेक्स जो है हमारा 1 से घट जा रहा है। तो हम लोग वही यहां पर लिखेंगे कि अगर हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट चलाएंगे कि अगर हमारा करंट कमांड 1 होता है, करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो हमारा करंट इंडेक्स है उसमें उसको हम लोग 1 से घटा देंगे पोस्ट डिक्रीमेंटर के हेल्प से। ठीक है, तो सीधी बात हम लोग यहां पर लिखेंगे कि इफ हमारा करंट कमांड जो है वो 1 होता है एंड ऑपरेटर, मतलब कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। करंट कमांड अगर हमारा 1 होता है और करंट इंडेक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, अगर ये बात सच है तो हमारा जो करंट कमांड जो है उसको आप 1 से घटा दीजिए, सीधी बात।
ठीक है, तो ये हमारा पहला इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर हमारा करंट कमांड 2 होता है और करंट कमांड लेस देन n-1 होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं और सीखते हैं कि हमारा अगला क्या है। चलो ठीक है, हमारा क्या बोला है कि अगर हमारा करंट कमांड 2 है, ठीक है, अगर हमारा करंट कमांड 2 है और करंट इंडेक्स जो है वो लेस देन n-1 है। अब देखो तो यहां पर अगर हमारा n का वैल्यू 7 था तो जो लास्ट पोजीशन है उसका इंडेक्सिंग क्या है, 6 है, मतलब कि लास्ट वाले स्टैक का जो इंडेक्स है वो n-1 है। और अगर हमारा करंट इंडेक्स n-1 से छोटा है मतलब वो कहीं यहां से लेकर यहां तक के बीच में झूम रहा होगा, मतलब कि कहीं वो लेफ्ट पोजीशन पे यहीं पर होगा। और अगर वो लेफ्ट पोजीशन पर कहीं भी है और अगर हम करंट कमांड 2 देते हैं तो एक पोजीशन आगे आ जाएगा, और जो ही एक पोजीशन आगे आएगा तो उसका करंट इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा। और जब उसका करंट इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा तो हम लोग सिंपल जो यहाँ पर लिखे हैं कि अगर हमारा करंट कमांड 2 होगा और करंट इंडेक्स जो है लेस देन n-1 होगा तो हमारा करंट कमांड जो है प्लस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से करके तीसरा कंडीशन क्या होगा, हमारा तीसरा कंडीशन होगा कि अगर करंट कमांड 3 होगा, 3 का मतलब पिकअप द बॉक्स, तो अगर हमारा करंट कमांड 3 होगा और अगर क्रेन लोडेड फॉल्स होगा, सपोज दैट कि हमारा करंट कमांड 3 है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, ओके, हमारा करंट कमांड क्या है, हमारा करंट कमांड है 3। चलो ठीक है, उसके बाद बोला कि अगर क्रेन लोडेड इज इक्वल टू फॉल्स है, क्योंकि हम बताए थे कि अगर हमको कोई भी बॉक्स को पिकअप करना है तो हमारा क्रेन उसमें खाली होना चाहिए। तो अगर हमारा क्रेन लोडेड फॉल्स है मतलब हमारा क्रेन क्या है, खाली है। और करंट कमांड अगर 3 है और जिस भी स्टैक हम लोग उठा रहे हैं उस स्टैक में एक से अधिक बॉक्सेस हैं, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सही होता है तो हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है या थर्ड कमांड जो है वो माना जाएगा, नहीं तो वो थर्ड कमांड की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस कमांड को हम लोग रद्द कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा करंट कमांड 3 है, अगर हमारा क्रेन लोडेड फॉल्स है और अगर हमारा बॉक्सेस, ठीक है, करंट इंडेक्स, इसका मतलब समझ रहे हो, बॉक्सेस करंट इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, बॉक्सेस करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो हमारा करंट इंडेक्स है उसका अगर वैल्यू 0 से बड़ा है तो ये जो हमारा बॉक्सेस नाम का अरे है ये किसी भी इंडेक्स पर क्या बताता है कि उस स्टैक में कितने बॉक्सेस हैं। और अगर वो नंबर ऑफ बॉक्सेस 0 से बड़े हैं मतलब कि उस स्टैक में अगर पहले से बॉक्सेस हैं तो आप पिकअप कर लो, मतलब कि ये तीनों कंडीशन अगर सही होता है तो मतलब कि आप पिकअप कर सकते हो। और ठीक उसी तरीके से हमारा चौथा कंडीशन है कि अगर करंट कमांड 4 है, क्रेन लोडेड ट्रू है और अगर हमारा बॉक्सेस का जो है करंट इंडेक्स वो h से छोटा है, मतलब कि अगर उस स्टैक का हाइट h से छोटा है तो आप उसमें जाके इजीली बॉक्स को ड्रॉप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना है कि जब हमारा थर्ड कंडीशन था, जब हम लोग बोले थे करंट कमांड 3 होगा और क्रेन लोडेड फॉल्स होगा तो क्या करेगा, बॉक्स को पिक करेगा। ठीक है, बॉक्स को पिक करेगा, तो जो है वो बॉक्स को पिक कर ले तो जो पहले क्रेन लोडेड फॉल्स था वो बाद में क्या हो जाएगा, क्रेन लोडेड ट्रू में चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये रहा हमारा कोड। ओके, तो ये रहा हमारा कोड, बहुत ही सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। जो हम जैसे बोले कि करंट कमांड नाम का हम लोग इंटीजर बनाए, एक करंट इंडेक्स नाम का इंटीजर बनाए, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही, बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि अगर हमारा करंट कमांड 3 है, क्रेन लोडेड इज इक्वल टू फॉल्स है और बॉक्सेस नाम का जो अरे है उसके करंट इंडेक्स, बॉक्सेस नाम का जो अरे है अगर उसका करंट इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इंडेक्स पर उस स्टैक में 0 से अगर अधिक बॉक्सेस है तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को पिकअप कर लेंगे। और जो ही हम लोग बॉक्स को पिकअप करेंगे तो पहले जो क्रेन लोडेड फॉल्स था वो क्या हो जाए, क्रेन लोडेड ट्रू। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग पिकअप करेंगे तो अब हमारा क्रेन जो फॉल्स था लोडेड वो अब ट्रू हो चुका है, मतलब उसके पास बॉक्स आ चुका है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम लोग रन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार अगर रन करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें इनपुट डालते हैं, यही हमारा इनपुट था। ये जो हमारा पहले में n और h का वैल्यू है, दूसरे में अलग अलग स्टैक में क्या क्या कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो है, और थर्ड में हमारा इंस्ट्रक्शन है। और जैसे हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जैसे ही रन करेंगे
तो ये हमारा 2131401 आ गया है। मतलब कि जो भी पढ़े, जो भी समझे बिल्कुल सही है। इसको हम लोग कोड शेफ में आप जाकर इस कोड को रन कर सकते हो और ये कोड बिल्कुल अच्छे से रन होगा और आप इजीली 100 मार्क्स सिक्योर कर लोगे अपने जेडसीयू के एग्जाम में। और बस इसमें इफ और इल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि आप भी बहुत आसानी से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और ये इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज है। अगर आप इसका सेकंड स्टेज को क्लियर करते हो तो आपको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मिलता है, जो कि अगर आप इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी चाहते हो एडमिशन लेना तो उसके बेसिस पर आप ले सकते हो।